जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट किंग 2.0 में। आज हम आपको असिस्टेंट लोको पायलट में एक बहुत ही अच्छा चैप्टर आता है CT2 के लिए। तो आज का टॉपिक हमारा है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो असिस्टेंट लोको पायलट में स्पीड एंड वेलोसिटी से 5-6 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये बहुत अच्छा चैप्टर है। तो इस चैप्टर से 5 से 6 प्रश्न बनता है। समझ लीजिए 5 से 6 प्रश्न आपके मेरिट बनाने में कितना योगदान देगा। तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। यदि इस चैप्टर को आप लोग छोड़ देते हैं किसी कारणवश तो आपका सिलेक्शन नामुमकिन है, कोई चांस ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि सोच लीजिए आज के जमाने में 0.5 0.2 में हजारों लाखों लोग बच्चे रहते हैं और 5 से 6 नंबर आपका यदि चला जाता है आप तो आपका किस स्थिति में आपका मेरिट लिस्ट में नाम बनेगा। पास होने का तो सभी पास होता है, में साइको को दीजिएगा, मेरिट नहीं बनेगा तो फायदा क्या होगा पढ़ने का। इसलिए हम आज आपको बताने वाले हैं कि मेरिट कैसे बनाया जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में हम आप जानते हैं कि गति और वेग होता क्या है। तो इसके लिए किसी कण या वस्तु के समय के साथ स्थिति परिवर्तन को गति कहा जाता है। जैसे कि समझिए कि आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और आप जा रहे हैं और पेड़ किसी यदि कोई रास्ते में एक पेड़ तो वृक्ष है तो उसके सापेक्ष आप गति में है, पेड़ के सापेक्ष आपकी आप गति में है, लेकिन आप ट्रेन की जो डिब्बा है उसके सापेक्ष स्थिति में है, माने कि गति में नहीं है। डिब्बे के सापेक्ष, पेड़ के सापेक्ष या जमीन पर कोई वस्तु रखा है उसके सापेक्ष आप गति में है। इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो प्रश्न में ऐसा भी घुमा देगा कि एक ट्रेन गतिमान है उसमें आप बैठे हैं तो ट्रेन के सापेक्ष आपका वेग क्या है। उस कंडीशन में ट्रेन के सापेक्ष आपका वेलोसिटी 0 रहता है। ट्रेन गतिमान है, आप उसी में बैठे हैं तो डिब्बे के सापेक्ष आपका स्पीड 0 है, लेकिन पेड़ के सापेक्ष आपका जो ट्रेन का स्पीड होगा वो स्पीड मनुष्य का भी होता है। जैसे मान लीजिए कि ट्रेन 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है तो मनुष्य का भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड रहेगा। यदि मीटर 5 मीटर प्रति सेकंड रहेगा तो 5 मीटर ही रहेगा। तो आइए देरी किए बिना हम आगे बढ़ते हैं। तो गति 3 प्रकार की होती है। पहला गति 1 डायमेंशन, दूसरी गति 2 डायमेंशनल और तीसरी 3 डायमेंशनल। तो 1 डायमेंशन में जैसे कोई सरल रेखीय गति माना जाता है, जैसे ट्रेन का पहिया है ये छोड़ेगा नहीं, ये इसी पर ऐसे घूमते 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 चलेगा। और 2D में जैसे ये 1D है। 2D में क्या होता है, जैसे यहाँ से या फुटबॉल है, इस फुटबॉल को हमने ऐसे लात मारा था, ये तो हो गया लात मारने के बाद फुटबॉल ऐसे उड़ते हुए जा रहा है। इसमें हाइट भी है, मैंने क्षैतिज गति भी है और वर्टिकल गति भी, इसमें 2 डायमेंशनल है। और 3D में पतंग आता है, जैसे पतंग होता है, पतंग वैसे डोरी है, पतंग कभी यहाँ उड़ा है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है। 3D में पतंग की गति आती है। आइए इतना आपने समझ लिया है कि ये 1D मोशन क्या होता है, 2D मोशन क्या होता है, 3D मोशन क्या होता है। आइए तब आगे बात करते हैं। इसको हम मिटा देते हैं जिससे कि यहाँ पर कुछ लिखने का जगह स्पेस मिल जाए। स्पीड है क्या? चाल। स्पीड के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। स्पीड चाल बराबर दूरी बटा में समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो दूरी जैसे कि आप मान लीजिए कि 100 किलोमीटर की डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है 5 घंटा में, 5 घंटे आपको लग गए हैं। 5 घंटा आपने में 100 किलोमीटर दूरी तय किया, तो इससे हम यदि भाग करते हैं तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आता है। इसी तरह चाल को डिफाइन करते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय। विस्थापन बटा में समय। हाँ, और आपको बता दें कि दूरी और विस्थापन में क्या फर्क होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ से चले और यहाँ पहुंच गए, तो इस कंडीशन में दूरी भी बराबर और विस्थापन भी बराबर होता है। लेकिन कहीं यदि हमने कोई जिग जैग मोशन किया, ऐसे मोशन करने के बाद फिर हम यहाँ आ गए, तो इसमें दूरी तो ये होगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी होगा, लेकिन विस्थापन यही होगा। यानी कि
इस यदि आप जिग जैग मोशन करते हैं तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे विस्थापन कहा जाता है। तो विस्थापन दूरी से कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। मान लीजिए कि विस्थापन आपने यहाँ से शुरुआत किया, यहाँ गए, यहाँ से ऐसे गए, यहाँ ऐसे ऐसे गए, यहाँ से फिर यहाँ से ऐसे आ गए यहाँ, तो यहाँ से विस्थापन निगेटिव हो गया, विस्थापन यहाँ निगेटिव हो जाएगा, विस्थापन यहाँ पर निगेटिव हो जाए, लेकिन दूरी यहाँ से काउंट होगा, इतना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, इसलिए दूरी दूरी का मान कभी निगेटिव नहीं होता है, विस्थापन का मान निगेटिव हो सकता है। आइए और इसमें एक आपको हम आगे बताते हैं कि दूरी बटा विस्थापन क्या होता है। जैसे आपने दूरी में विस्थापन से भाग दे दिया, इसका मान सदैव एक से बड़ा आएगा। दूरी में विस्थापन, दूरी एक के बराबर भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, एक के बराबर या एक से बड़ा कुछ भी आ सकता है, एक के बराबर भी आ सकता है, एक के बड़ा, लेकिन एक से कभी छोटा नहीं है। दूरी का मान ज्यादा होता है, विस्थापन का मान कम हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। इसमें हमने आपने इतना पढ़ लिया, तो चाल को इसमें ऐसे प्रश्न तो हल्का फुल्का नहीं आएगा, लेकिन चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय। तो इसका डायमेंशन पूछेगा तो इसका हो जाएगा मीटर बटा में सेकेंड, और मीटर को हम ए से दिखाते हैं t-1। परीक्षा में आपके ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, इतना हमने जितना बताया आपको, इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि चाल बराबर दूरी बटा में समय, इसका यही डायमेंशन पूछेगा। इसका जो डायमेंशन, जैसे कि दूरी को एल से एल से प्रदर्शित करते हैं, टाइम को जैसे बीमा लिखा जाता है ना, तो दूरी दूरी को एल से, लंबाई लेंथ इसको कहते हैं, लेंथ। आज समय समय को टी से प्रदर्शित करते हैं, और द्रव्यमान को एम से, द्रव्यमान को एम से। तो इसमें तो मास का कोई चर्चा ही नहीं है, तो मास से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मीटर पर सेकंड LT-1 होगा। इसी तरह वेग का भी आता है, वेग और चाल का डायमेंशन एक ही होता है, इसका होगा विस्थापन बटा में समय, इसका भी मीटर बटा में सेकेंड ही होगा, मीटर प्रति सेकेंड, इसका भी LT-1 होगा। इतना हमने पढ़ लिया है। अब आइए और आगे, अब हम और कुछ पढ़ते हैं, जैसे कि चाल हो गया। हाँ, अब एवरेज स्पीड पढ़ते हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में कुछ नहीं करना, सोचना ही कुछ नहीं है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है कुल डिस्टेंस बटा में कुल समय, आपने कितना दूरी तय किया और कितना समय लगा। यदि ये आपने किसी भी परिस्थिति में निकाल लिया तो एवरेज स्पीड आप निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने कुछ 10 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय किया, इसको 10 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा, फिर अगला 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा, फिर अगला 30 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा, तो कुल डिस्टेंस हो जाएगा 10 + 20 + 30 बटा में टोटल समय 3 × 5 = 6, और 30 × 50 = 60 बटा में 6 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिए कि आपने एक बार 10 किलोमीटर के स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर 20 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर डिस्टेंस 1 घंटा में, ये 2 घंटा में, ये 3 घंटा में, आपका एवरेज स्पीड आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए बहुत अच्छा आइए। तो आइए अब हम त्वरण के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर त्वरण क्या है। तो वस्तु में
वस्तु में वेग परिवर्तन की दर, वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे कि वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, जैसे कि आपका प्रारंभिक वेग u बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड है और अंतिम वेग v बराबर, जैसे कि ये प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। त्वरण निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो अंतिम वेग ए बराबर अंतिम वेग 40 टाइम आपका मान लीजिए कि 10 सेकेंड है, नहीं 10 सेकेंड नहीं 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड है। तो 40 माइनस 10 बटा में 5, आपका त्वरण का मान आ जाएगा 30 बटा में 5, 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण ऐसे निकाला जाता है कि प्रारंभिक वेग अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय। तो त्वरण निकालने का ये बहुत अच्छा फार्मूला है। ये इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि ए बराबर v माइनस यू बटा में टी। त्वरण का मान जो है ना धनात्मक, ऋणात्मक, कुछ भी हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। त्वरण के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे ऊपर, जैसे पृथ्वी के ऊपर आप जाइएगा इसमें भी प्लस में माइनस हो जाता है। नहीं, जैसे आप नीचे से ऊपर कोई गेंद फेंकते हैं तो उसमें माइनस में 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण लगता है। यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उसमें प्लस 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण लगता है। और जैसे कि स्पेस में चला जाएगा तो वहां शून्य हो जाता है। तो चलिए अगले वीडियो में आपको फिर गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया जाएगा।